नमस्ते, मेरा नाम श्रद्धा है। आज हम बात करेंगे हम योग के अभ्यास से एब्स कैसे बना सकते हैं, हमारी कोर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो योग में ऐसे कुछ आसन हैं, कुछ प्रिपरेटरी पोस्चर्स हैं, बड़े ही आसान हैं, जिन्हें आज मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी और अगर हो सके तो मेरे साथ आप उन्हें परफॉर्म कीजिएगा। तो पहला आसन आज हम देखने वाले हैं टेबल टॉप पोस्चर। टेबल टॉप पोस्चर करने के लिए सिटिंग पोजीशन से सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे। दंडासन, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाना है। इसके बाद हम दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए इस तरीके से इस पोजीशन में रखेंगे। दोनों हथेलियों को जमीन पर रखते हुए एल्बोज स्ट्रेट, दोनों पैरों में हल्का सा अंतर रहेगा, कंफर्टेबल डिस्टेंस। इस स्थिति में हम हमारे हिप्स को सावधानी के साथ ऊपर उठाएंगे। इस पोजीशन को करते हुए 15 से 20 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। रिलीज करते हुए बड़े ही सावधानी से हिप्स को जमीन पे रखेंगे। दोनों हाथों को बटक्स के पास ले आएंगे। उसके बाद दोनों पैरों को सीधे करना है। ये हो गया पूर्वोत्तानासन के लिए प्रिपरेटरी पोस्चर। काफ़ी बेसिक आसन है ये। अगर ये आसन आप आसानी से परफॉर्म कर पा रहे हो तो इसके अगला जो आसन है इसे आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। एक बार मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर देती हूँ, एक बार देख लीजिए किस तरीके से करने वाले हैं। टेबल टॉप पोस्चर की तरह दोनों हाथों को हम शरीर के पीछे रखेंगे। हमारे कंधे रिलैक्स रहेंगे, हाथों की उंगलियां हमारे हिप्स की ओर रहेंगी और इस स्थिति से हमें हमारे पैरों को और बटक्स को ऊपर उठाना है। हमारी नज़र छत की ओर। इस स्थिति को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बनाए रख सके उतना बनाए रखने की कोशिश करनी है। जब आपको आसन रिलीज करना है, आसन स्थिति छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए धीमी गति से जमीन की ओर वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हमारा अगला आसन है नौकासन। हम नौकासन को भी 2 तरीकों से सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे प्रिपरेटरी पोस्चर। उसे करने के लिए बैठक स्थिति से ही हल्का सा हम पीछे की ओर झुकेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए 90 डिग्री एंगल पे लाएंगे और दोनों हाथ छाती की रेखा में सीधे। इस पोजीशन को 15 से 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है। अगर इस स्थिति को आप आसानी से होल्ड कर पाते हैं तो इसी स्थिति से दोनों घुटनों को सीधा करना है। आप महसूस करेंगे आपके कोर पे प्रेशर फील होगा आपको। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए आप इस आसन स्थिति को होल्ड कर पाओ उतनी ज़्यादा से समय के लिए होल्ड करना है। रिलीज करते हुए फिर से दोनों घुटनों को मोड़ लेना है और रिलीज करना है। तो नौकासन के बाद हमारा अगला आसन है कुंभकासन, जिसे प्लैंक पोजीशन भी कहा जाता है। इस स्थिति को करने के लिए मैट के पिछली ओर पे बैठेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है मैट पे। हमारे रिस्ट और शोल्डर्स दोनों एक समान लाइन में रहेंगे। दोनों पैरों में अंतर रहेगा। सावधानी से दोनों घुटनों को जमीन से ऊपर उठाएंगे। हमारे सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर एक स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। इस तरीके से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए और ना ही ज़्यादा ऊपर। एक समान रेखा में हमारा शरीर रहेगा। इस स्थिति से हमारे शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारे कोर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी।
जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस आसन स्थिति को बनाए रखेंगे उतना ज़्यादा फायदा हमें होगा। इस आसन को कुंभकासन कहा जाता है। आसन स्थिति को छोड़ने के लिए धीमी गति से दोनों घुटनों को जमीन पर रखेंगे और फिर से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं कुंभकासन का दूसरा वेरिएशन, जिसमें सेम पोजीशन में आकर हमें दोनों कोहनियों को इस तरीके से मोड़ लेना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है और फिर दोनों पैरों को घुटनों से सीधा करेंगे। इस पोजीशन को भी होल्ड करना है, जितनी आपकी क्षमता हो अपनी क्षमता के अनुसार इसे होल्ड करें और रिलीज करते वक्त सावधानी से घुटनों को जमीन पर रखेंगे। वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हथेलियों को हमारे घुटनों के ऊपर रखेंगे। आंखें बंद करके कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। विश्राम के दौरान हमने जो आसन किए हैं उन आसनों का हमारे शरीर पे, हमारी श्वसन क्रिया पे जो बदलाव आपको महसूस हो रहा है उसे महसूस करना है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर, जिसे भुजंगासन कहा जाता है। उसे हम दो तरीकों से सीखेंगे। सरल भुजंगासन सबसे पहले हम करेंगे। सरल भुजंगासन करने के लिए पेट के बल लेट जाना है, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों को 90 डिग्री एंगल्स पे रखना है, हथेलियां जमीन की ओर मुड़ी हुई। अपने शोल्डर्स को बैकवर्ड रोल करना है, ऊपर की ओर देखते हुए अपनी क्षमता अनुसार जितना आप बैकवर्ड बेंड कर पाए उतना बैकवर्ड बेंड करना है। फाइनल पोजीशन में आंखों को बंद करते हुए इस स्थिति को होल्ड करना है। इस स्थिति में आपके कोर के, एब्डोमेन के सारे मसल्स को अच्छी तरीके से स्ट्रेच मिल जाता है। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन स्थिति को बनाए रखें। आसन स्थिति को छोड़ते हुए आंखें खोलनी है और धीमी गति से रिलैक्स करना है मकर आसन में। अब इसके बाद हम सीखेंगे भुजंगासन। अभी हमने इस स्थिति में जो किया था वो था सरल भुजंगासन। सरल भुजंगासन के बाद हम सीखेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए फोरहेड को जमीन पे लगाएंगे, दोनों हथेलियां छाती की रेखा में, एल्बोज शरीर के पास। सांस लेते हुए अपने शरीर को नाभि प्रदेश तक ऊपर उठाना है। शोल्डर्स को इस तरीके से ऊपर नहीं उठाएंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे। हो सके तो पीछे दोनों पैर मिले हुए। अगर इस पोजीशन में आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तो दोनों पैरों में हल्का सा अंतर रखिएगा। ऊपर की ओर देखते हुए पीछे की ओर जितना आप झुक सके, जितना बैकवर्ड बेंड कर सके उतना करते जाना है। होल्ड करना है इस स्थिति को। रिलीज करते हुए सावधानी से सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर सर को ले आएंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अभी जो हमने आसन सीखे उन आसनों से अगर आपको फायदा चाहिए तो उन आसनों का अभ्यास आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। एक आसन को 3 से 4 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा और एक आसन स्थिति को 15 से 20 सेकेंड्स या 20 से 30 सेकेंड्स अपनी क्षमता अनुसार उस आसन स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करनी है। जितनी ज़्यादा देर उस आसन स्थिति को आप मेंटेन करोगे उतना ज़्यादा फायदा आपको होता रहेगा। उसको कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि आसन स्थिति करते हुए आपका शरीर थर थर काँप सकता है, आपको अब्डोमिनल पे, आपके कोर पे बहुत ज़्यादा हल्का सा पेन फील हो सकता है, आपको मस्कुलर स्ट्रेच फील हो सकता है। इस स्थिति में अगर आपको आसन स्थिति छोड़ने का मन करे तो आसन को रिलीज़ करना है
कुछ समय के लिए विश्राम करना है, रिलैक्स करना है और फिर से उस आसन को कोशिश करनी है कि हम दोबारा से कर पाए। इस तरीके से अगर इन आसनों का आप अभ्यास रेगुलरली करोगे तो आपको बेली फैट कम होने में मदद होगी। थैंक यू।